सदस्या श्रीमती संगीता देवी। 7 मिनट का वक्त है आपके पास में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर सदन में अपने विचार को रखने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर सदन में आज उनके वजह से मुझे बोलने का मौका मिला है। और साथ ही मैं अपने 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता को सादर नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे उनकी सेवा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आज मुझे सदन में जो अवसर मिला है, ये हमारे बलरामपुर की जो 65 बलरामपुर की जनता है उनका आशीर्वाद से हुआ है। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री चमराज चौधरी जी एवं श्री विजय सिन्हा जी और विधायक दल के नेता हमारे श्री राजू तिवारी जी, जो इस जन कल्याणकारी बजट के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि एवं राजस्व विभाग के इस बजट का पूर्ण समर्थन करती हूँ और सरकार तथा माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूँ। भूमि व्यवस्था किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। यह किसानों के अधिकार, गरीबों के सम्मान और ग्रामीण विकास की मजबूत नींव है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में पारदर्शिता, सुशासन और विकास के नए मानक स्थापित कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस वर्ष के बजट का कुल आंकड़ा 3.47 करोड़ है और जो 2004 और 5 के बजट के मुकाबले लगभग 10 गुना अधिक है। अब तक सबसे अधिक बजट है। इसकी विशाल राशि का प्रावधान यह दर्शाता है कि हमारी सरकार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा जो लगातार हर जिला में भूमि से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, वह काफी सराहनीय और सकारात्मक है। आज उनके नेतृत्व में सभी अंचलों में बिचौलियों के दबदबा जो है वो खत्म हो रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत बलरामपुर विधानसभा से जीत कर आई हूँ जहाँ 3 दिशाओं से बंगाल की सीमा सटा हुआ है और वहाँ विकास के नाम पर जो है कुछ खास नहीं हुआ है। हमसे पहले जो यहाँ विधायक थे वो सिर्फ सदन में आकर हंगामा करते थे और अपनी भाषणबाजी करते थे, लेकिन विकास से संबंधित कोई भी मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाते थे। यहाँ तक कि बलरामपुर अंचल एवं बारसोई अंचल के पदाधिकारियों का मनमानी जो है वो बढ़ा के रखे हुए थे। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि बलरामपुर विधानसभा के दोनों अंचलों को सख्त निर्देश देने की जरूरत है कि जनता को कोई भी समस्या न हो और उनकी समस्या का जो जल्द से जल्द समाधान किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के हित में लगातार जो है आगे बढ़ रहा है। अभियान बसेरा कार्यक्रम के तहत गरीबों एवं भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्त प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता हैं जो रोजगार के नाम पर जमीन ही लेने का काम करती थी। भूमिहीनों के संदर्भ में अब तक 1,37,855 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमें 59,151 परिवारों को बसने हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही शेष सर्वेक्षित परिवारों को भी बसने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई निरंतर की जा रही है। मेरी 65 बलरामपुर विधानसभा में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास आज तक अपनी भूमि नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगी कि गरीब भूमिहीन परिवार जो है उनको जमीन उपलब्ध कराकर उन्हें बसाने की कृपा की जाए। साथ ही मैं भू माफियाओं पर सख्त लगाम लगाने की भी मांग करती हूँ जो गरीबों की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। इससे न केवल गरीबों को न्याय मिलेगा बल्कि समाज में कानून का विश्वास भी मजबूत होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे बिहार में परिमार्जन एवं परिमार्जन प्लस के माध्यम से डिजिटल एंट्री जमाबंदियों में अशुद्धियों एवं रैयतों के नाम का खाता, खेसरा, रकबा लगान इत्यादि त्रुटियों को सुधार के लिए भी कार्य किया जा रहा है।
अब तक 20,83,118 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा डिजिटाइजेशन जमाबंदी छूटे हुए जमाबंदियों के लिए कुल प्राप्त 11,78,893 शिकायतों में से 9,44,496 विगत वर्षों में निपटारा कर दिया गया है और शेष शिकायतें निष्पादन प्रक्रिया में है। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा भूमि सर्वेक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रथम चरण में 20 जिलों में सर्वेक्षण कार्य अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, जबकि दूसरे चरण में 18 जिलों में सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया जा चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ भूमि सर्वेक्षण कार्य में और अधिक गति लाई जाए ताकि भूमि विवादों का शीघ्र समाधान हो सके और आज आम जनता को राहत मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज अपने प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को नमन करती हूँ, स्मरण करना चाहती हूँ। उनका एक नारा था, मैं इस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। मेरे पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन विकसित बिहार के संकल्प को आगे बढ़ाता है। जो हमारे एनडीए सरकार के विकसित कार्यों में से मिलता जुलता एक महत्वपूर्ण विजन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते जब अपने गांव में घूमती हूँ, बलरामपुर क्षेत्र में घूमती हूँ, तो महिलाओं में जो खुशी देखने को मिलती है, क्योंकि भूमि पंजीकरण में मिली छूट के कारण जो है अब महिलाएं भी संपत्ति की अपनी मालकिन बन रही हैं। तो ये उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रही है। जहां एनडीए सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ने महिलाओं को बिकाऊ कहकर अपमान करने का काम किया है, बेकाऊ करने का अपमान किया है। यही रवैया है कि अभी जो है महिलाओं ने, यही रवैया के कारण इस बार महिलाओं ने 2025 में जो अभी गिनी चुनी महिलाएं नजर आ रही है, ये गिनी चुनी महिलाएं नजर आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि यही रवैया रहा तो 2025 में 25 पर ले आए हैं और 2030 में फिनिश करने का काम करेगी हमारी बिहार की जनता। अब आप बैठ जाएं, तो आपका समय हो गया। कोई कमजोर नहीं, नारी को भी कमजोर नहीं, अब आप आसन ग्रहण करें। जब नारी आगे बढ़ती है तभी देश माननीय सदस्य नारी कमजोर श्री अख्तरुल इमाम साहब है। जब नारी आगे आप माननीय सदस्य आप बैठ जाएं, आपका वक्त हो गया है। सर 1 मिनट। अध्यक्ष